नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन एंगल बाइसेक्टर। आज पढ़ेंगे अपन एंगल बाइसेक्टर। आज जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर उसको कहते हैं कोई भी एक रेखा जो किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित कर दे, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए ये कोई कोण था और इस कोण को ये जो रेखा है ये दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक्स और एक्स में। तो ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। ये जो क्या है? एंगल बाइसेक्टर होगा। यानी कोई भी ऐसी लाइन जो किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित कर देती है वो क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज ए बी व सी, ये कोई त्रिभुज है ए बी व सी। तो यह है एंगल बाइसेक्टर का पहला पॉइंट। कोई त्रिभुज है ए बी सी, हमने कोण ए से एक लाइन खींची और ये लाइन जो है इस कोण ए को दो समान भागों में डिवाइड करती है, यानी कि दो समान भागों में डिवाइड कर देती है किसको? कोण ए को। तो ये जो होगा ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। ये जो होगा ये होगा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का जो पहला बिंदु है वह यह है कि कोई भी एक लाइन जो किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित कर देती है वो कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। वो रेखा क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इसी का जो दूसरा पॉइंट है, इसी का एंगल बाइसेक्टर जो दूसरा पॉइंट है वह यह है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी। ये कोई ट्राइंगल है ए बी और सी। इसकी ये जो भुजा है ये स्मॉल ए है, यह है स्मॉल पी और यह है स्मॉल सी। यहां से हमने एक लाइन खींची और ये जो लाइन है इस कोण को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। तो ये क्या होगा? ये होगा एंगल बाइसेक्टर। ये जो होगा ये होगा एंगल बाइसेक्टर। लेकिन जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये इस सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित नहीं करता है। तो ये जो ये रेखा है इसको किस बीसी को किस में डिवाइड करेगा? समान भागों में डिवाइड करता नहीं है, तो किस अनुपात में डिवाइड करेगा? तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर इस बीसी को उसी भागों में डिवाइड करेगा जिसमें उसी अनुपात में डिवाइड करेगा ये बीसी को जिस अनुपात से ये एंगल बनाने वाली जो भुजाएं हैं ए सी और ए बी व ए सी, अर्थात भुजा बी व सी, इसी अनुपात में ये बीसी को डिवाइड करेगा। यानी सी अनुपात बी के अनुपात में इस भुजा को डिवाइड करेगा। अर्थात जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती है। इसको आप लिख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है, उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है
जिस अनुपात में ये कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। जैसे इस त्रिभुज में ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी। ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी। और ये जो भुजा है मान लेते कितनी है, ये भुजा 5 है और ये भुजा कितनी है, 4 है। तो ये जो भुजा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये बीसी को जो डिवाइड करेगा ये 4:5 में डिवाइड करेगा। ये इसके बराबर नहीं होगी। यदि ये भुजा 5 है, ये भुजा 4 है, तो इस भुजा को जो ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करेगा वो 4:5 में विभाजित करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती है। तो ये था एंगल बाइसेक्टर का दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर का तीसरा पॉइंट क्या है। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है तीसरा पॉइंट। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ये कोई क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। यहां से एंगल बाइसेक्टर डाला, ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है। इस कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वह बीई है और इस कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वह सी एफ है। वह क्या है, सी एफ है। तो एंगल बाइसेक्टर, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर ए डी है, इस कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बीई है और इस कोण का जो एंगल बाइसेक्टर है वो सी एफ है। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों से या तीनों कोणों के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये जो बिंदु है इस बिंदु को कहा जाता है इन सेंटर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। तो इसको कहा जाता है इन सेंटर। इसको क्या कहा जाता है, इन सेंटर कहा जाता है, अंतः केंद्र कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इन सेंटर या अंतः केंद्र कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कोण द्विभाजक भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक या कोण अर्धक। कोण द्विभाजक या कोण अर्धक। तो जिस किसी भी त्रिभुज में कोण अर्धक के जो कोण अर्धकों के जो मिलन का बिंदु होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। अब इसको इन सेंटर क्यों कहते हैं ये देखते हैं अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर। चौथा पॉइंट है, ये कोई त्रिभुज है ए बी व सी और इसके जो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वह है ए डी, इसका एंगल बाइसेक्टर है बीई और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वह है सी एफ और ये बिंदु है इन सेंटर आई। तो इसको इन सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बिंदु से, ये जो बिंदु है इस बिंदु से एक अंतःवर्त खींचा जा सकता है जो तीनों भुजाओं को अंदर की तरफ से स्पर्श करता हुआ होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इन सेंटर या अंतः केंद्र कहा जाता है। यहां से जो इसकी त्रिज्या होगी वो समान होगी। ये जो क्या है, समान होगी त्रिज्या इसकी, जहां से ये टच कर रहा है। तो ये जो वर्त होगा, इस वर्त की जो ये जो अंतःवर्त है, इस अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, इस अंतःवर्त की जो त्रिज्या होगी वह होगी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। इन सेंटर को एक पॉइंट मान करके इसके अंदर एक वर्त खींचा जा सकता है और इस वर्त की जो अंतःवर्त की त्रिज्या होगी
उस अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, वैस ये भुजा सी है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं का योग अपॉन उसका आधा, तीनों भुजाओं का योग का आधा जो होता है वो क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। तो यह है इसका एंगल बाइसेक्टर का चौथा पॉइंट कि अंतर्वर्त की जो त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो क्या होगा? त्रिभुज का एरिया अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड पांचवा पॉइंट। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए डी और इसका एंगल बाइसेक्टर है बीई और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वह है सी एफ। तो यहां से अपन को यदि कोई पूछे कि ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, ए आई अनुपात आई डी क्या होगा, और ये जो भुजा है ये है स्मॉल ए, इसको मान लेते हैं स्मॉल बी और इसको मान लेते हैं स्मॉल सी। तो ए आई अनुपात आई डी क्या होगा? तो यहां से जो ए आई अनुपात आई डी होगा वो होगा दोनों भुजाओं का, यानी इस एंगल बाइसेक्टर की हम बात करते हैं तो इस एंगल ये जो कोण है इसको बनाने वाली भुजा है बी व सी। तो ए आई अनुपात आई डी जो होगा वो होगा बी प्लस सी अनुपात ए। इसी तरह से यदि बी आई अनुपात आई ई पूछ लिया जाए तो ये जो होगा ये होगा ए प्लस सी अनुपात बी। बी आई अनुपात आई ई जो होगा वो होगा ए प्लस सी अनुपात बी। इसी प्रकार से यदि पूछ लिया जाए सी आई अनुपात आई एफ तो ये जो होगा ये होगा दोनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी अनुपात सी। ये है ट्राई एंगल बाइसेक्टर का पांचवा बिंदु या पांचवा पॉइंट। यदि एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां से ए आई अनुपात आई डी का जो अनुपात होगा बी प्लस सी अनुपात ए होगा। इसी प्रकार से बी आई अनुपात आई का जो रेशियो होगा ए प्लस सी अनुपात बी। इसी तरह से सी आई अनुपात आई एफ का जो रेशियो होगा ए प्लस बी अनुपात सी। तो यह है एंगल बाइसेक्टर का पांचवा पॉइंट। अब देखते हैं इससे आगे एंगल बाइसेक्टर का छठा पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर का छठा पॉइंट है वो यह है कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई ट्राइंगल है ए बी व सी। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इनके जो कोणार्धक है जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस बिंदु आई पर मिलते हैं। तो यदि यहां से हमको पूछ लिया जाए कि यहां से जो कोण बी आई सी होगा वह कितना होगा, तो यहां से देखिए कोण बी आई सी जो होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। यानी कि यहां से जो कोण बी आई सी यानी कोण आई जो होगा वो होगा 90 प्लस कोण ए का आधा, कोण ए का आधा। इसी प्रकार से यदि हमको पूछ लिया जाए कि ये कोण कितना होगा तो ये जो कोण होगा कौन सा ए आई सी ये होगा 90 प्लस हाफ ऑफ बी। 90 प्लस बी का आधा जो होगा वो होगा ए आई सी। कोण ए आई सी जो होगा वो 90 प्लस कोण बी का आधा होगा। इसी तरह से ये कोण पूछ लिया जाए ए आई बी, कोण ए आई बी तो ये होगा 90 प्लस कोण सी का आधा। ये जो क्या होगा ए आई बी जो होगा वो 90 प्लस कोण सी का आधा होगा।
ये है छठा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर से संबंधित छठा पॉइंट है कि जो कोण बनेगा एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर वो कितना बनेगा। ये कोई ट्राइंगल है ए बी व सी, मान लेते ये जो कोण ए है ये है 80 डिग्री, और ये जो एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं तीनों वो बिंदु है आई, और ये कोण अपन को पूछ लिया जाए तो ये जो कोण होगा बी आई सी, जो कोण बी आई सी होगा वो होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। तो कोण ए जो है वो कितना है 80 डिग्री है, कोण ए का मान कितना है 80 डिग्री है, तो 90 प्लस 80/2, तो ये हो जाएगा 40, तो 90 प्लस 40 और ये हो जाएगा 130 डिग्री, अर्थात ये जो कोण होगा ये होगा 130 डिग्री। अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर से संबंधित सातवां पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर से संबंधित सातवां जो पॉइंट है वो ये है, ये कोई त्रिभुज है ए बी व सी। अब तक हमने देखा जो एंगल बाइसेक्टर के कोण अर्धक थे वो अंदर की तरफ कोण अर्धक थे, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर था वो अंदर की तरफ था। लेकिन अपन देखते हैं बाह्य एंगल बाइसेक्टर, ये कोण बी है ये कोण सी है, ये कोण सी का बाह्य कोण है और ये है बी का बाह्य कोण। तो यहां से अपन एंगल बाइसेक्टर डालते हैं और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, और दोनों के जो बाह्य एंगल बाइसेक्टर है वो बिंदु पी पर मिलते हैं। दोनों बी व सी के जो एंगल बाइसेक्टर है वो बिंदु पी पर मिलते हैं। तो जो ये कोण बनेगा बी पी सी, कोण बी पी सी ये कितना होगा, तो ये जो कोण होगा कोण बी पी सी ये होगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। जब अंदर की तरफ एंगल बाइसेक्टर होता है तब तो हम 19 प्लस करते हैं, और जब बाहर की तरफ एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है, एंगल बाइसेक्टर बाहर की तरफ होते हैं तो 19 से माइनस किया जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए ये कोण है, ये कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये कोण जो होगा बीपीसी ये कितना होगा, तो 90 माइनस कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ रखते हैं और इसका आधा, तो इसका आधा होगा 30 डिग्री, और 19 से 30 गया तो कितना बचेगा 60 डिग्री, यानी कि ये जो कोण होगा ये होगा 60 डिग्री का, यानी कोण बी पी व सी जो होगा 60 डिग्री का। तो जब भी अंदर की तरफ एंगल बाइसेक्टर हो तो 90 में सामने वाले कोण को प्लस करते हैं, उसका आधा प्लस करते हैं, और जब बाह्य एंगल बाइसेक्टर हो तो 19 से सामने वाला जो कोण होता है उसका आधा माइनस करते हैं। इसी का अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात करने संबंधित अगला पॉइंट है किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्ती त्रिज्या जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह है त्रिभुज का एरिया अपॉन त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये जो फॉर्मूला है ये प्रत्येक त्रिभुज में लागू होता है, यानी इसकी सहायता से किसी भी त्रिभुज के अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। लेकिन यदि हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल हो अर्थात समकोण त्रिभुज हो और इसके अंतःवर्ती त्रिज्या हमसे पूछ ली जाए, इसके अंतःवर्ती त्रिज्या हमसे पूछ ली जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए ये जो भुजा ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो इसकी जो अंतःवर्ती त्रिज्या होगी, ये जो त्रिज्या होगी ये होगी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, अर्थात आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन 2। समकोण त्रिभुज में अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है वह है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण का आधा। यह है समकोण त्रिभुज में अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, और जो यह है ये किसी भी त्रिभुज में अंतःवर्ती त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है।
इसकी सहायता से किसी भी त्रिभुज के अंतर्वर्ती की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। तो यह है कुछ महत्वपूर्ण एंगल बाइसेक्टर से संबंधित पॉइंट। तो आज की इस क्लास में हमने देखा एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर के 8 पॉइंट हमने इसमें देख लिए हैं। एंगल बाइसेक्टर में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही हैं। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।